Hello students, welcome to my channel. So today we are going to read NCERT Geography of class 7 chapter 2, that is Inside the Earth. So let's get started. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. अर्थ जो हमारा होमलैंड है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। अच्छा, इसे हमें डायनेमिक प्लैनेट क्यों कहा गया है? इसे डायनेमिक प्लैनेट इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्थ हैज एटमॉस्फेयर। अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। और आप डे टू डे देखते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर रहने की वजह से वेदर में काफ़ी चेंजेस आते हैं। कभी आपका देखिए तो रेनी सीजन हो जाता है, कभी विंटर हो जाता है, कभी समर हो जाता है। तो ये जो है हमेशा जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि इसका जो कोर है, जो इनसाइड द अर्थ है, कोर मतलब इनसाइड द अर्थ, वो क्या होता है? काफ़ी गर्म रहता है। और जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? गर्मी की वजह से मोल्टेन मैग्मा में रहते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं। तो मोल्टेन मैग्मा में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या आप देखते हैं वोल्केनोस जो आते हैं वो होते हैं। थर्ड रीजन क्या है इसके डायनेमिक होने का? क्योंकि अर्थ जो है वो क्या है? प्लेट्स से बने हुए हैं। काफ़ी सारे टेक्टोनिक प्लेट से अर्थ जो है वो बना हुआ है। और ये जो है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, और जिसकी वजह से आप देखते होंगे अर्थक्वेक आता है। तो इसलिए ओवरऑल जो अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये जो है हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड चेंजेस क्या क्या होते हैं? जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो चेंजेस होते हैं, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो जाता है, ये सब इनसाइड चेंजेस हैं। और क्या है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने की वजह से जो ओशियंस हैं और जो आपका ये कॉन्टिनेंट है, ये भी थोड़ा मूव करते रहते हैं, बहुत ही स्लो मूव करते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। और आउटसाइड चेंजेस क्या है? आउटसाइड चेंजेस आप देखते होंगे कि विंड जो है, वाटर है, आइस जो है क्या करता है? इरोड कर देता है, और शेप लैंड जो शेप है लैंड का उसको चेंज कर देता है। ठीक उसी तरह आपका वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक भी जो है लैंडस्केप को चेंज कर देते हैं। तो ये सब क्या है? इनसाइड एंड आउटसाइड चेंजेस होते रहते हैं अर्थ के अंदर। तो हम अब पढ़ेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है? तो जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। जैसे कि आप ओनियंस को जब आप पील करके जब उसे कट करते हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बना होता है। उसी तरह अर्थ जो है अपना है वो इसी तरह से कंसेंट्रिक सर्कल है। तो इसका जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक, और उसका जो मिडिल वाला लेयर है, ये लेयर, इसे हम मेंटल कहते हैं। और जो इनर लेयर है उसे हम कोर कहते हैं। तो अर्थ के 3 लेयर मेनली हैं। क्रस्ट जो अपर लेयर है, और जो मिडिल का लेयर है उसे मेंटल कहते हैं, जो इनर लेयर है उसे हम कोर कहते हैं। ठीक, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। वही मैंने आपको बता दिया, अपर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये क्या है? सबसे थिन है। तीनों लेयर में जो सबसे थिन लेयर है वो किसका है? क्रस्ट का है। तो कॉन्टिनेंटल मास पे, मतलब जहां हम रहते हैं लैंड पे, इसका जो लेंथ है लगभग 35 किलोमीटर है। और यही ओशियन क्रस्ट में, जब ओशियन मास में हम क्रस्ट में अंदर जाते हैं तो इसका लेंथ है 5 किलोमीटर ही है। ठीक, तो ये काफी थिनेस्ट लेयर है। अच्छा, डू यू नो में एक देख लेते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। डीपेस्ट माइन वर्ल्ड का कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप, 4 किलोमीटर ये लगभग डीप है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग ए होल ऑफ 6000 किलोमीटर। अगर आपको सेंटर ऑफ द अर्थ में हाथ पहुंचना है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू काफ़ी हीट होता है, तो इसकी वजह से तो ये आपको 6000 किलोमीटर का होल आपको डिग करना होगा, तब आप सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंचेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रस्ट है वो क्या है? सबसे थिनेस्ट लेयर है। तो उसमें जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो उसका जो लेंथ है वो लगभग 35 किलोमीटर है। और जो आपका ओशियन में है वो 5 किलोमीटर के आसपास क्रस्ट का लेंथ है। ठीक, और कॉन्टिनेंटल मास का जो क्रस्ट है वो जनरली किस चीज से बना है? सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। ठीक, तो इसे हम Cl भी कहते हैं, SiAl। Si से सिलिका, Al से एल्युमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम, ऐसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा जो मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है।
जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मेटल जो मात्रा में पाया जाता है वो है एल्युमिनियम ही है। अब यही जब हम ओशियन क्रस्ट के बारे में बात करते हैं तो ओशियन क्रस्ट जो है किस चीज़ से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम, तो इसे हम सीमा कहते हैं, सीमा। तो SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अच्छा, अभी आपने देखा कि जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर ही है और ओशियन में 5 किलोमीटर ही है, लेकिन जो मेंटल पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, वो 2900 किलोमीटर है, मतलब बहुत ही बड़ा है मेंटल पार्ट, ठीक, बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के वो नीचे है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। जो innermost layer है वो क्या है, उसे हम कोर कहते हैं, कोर, एंड इसका रेडियस जो है 3500 किलोमीटर है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। अच्छा, कोर किस चीज से बना हुआ है, ये निकल और आयरन से बना हुआ है, जिसे नाइफ कहते हैं, NiFe, Ni से निकल, F से फेरस, फेरस मतलब आयरन ही होता है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंट्रल कोर जो है वो उसमें क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर रहता है, इसीलिए रॉक्स जो अंदर होते हैं वो जनरली मोल्टेन मैग्मा के रूप में रहते हैं, और वही जब वो बाहर आते हैं, कूल हो जाते हैं, तो वो एक इग्नियस रॉक बनाते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब डू यू नो देख लेते हैं। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% कोर। तो आपका देखिए क्रस्ट होता है पहला लेयर, फिर होता है आपका मेंटल, और फिर आपका होता है कोर। तो क्रस्ट जो है ओनली 1% है, ठीक, टोटल का। मेंटल 84% है और जो कोर है ये 15% है, ठीक। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6371 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है इसको कि रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। अर्थ क्रस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बने होते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, कोई भी नेचुरल मास जो है मिनरल मैटर जिसमें मिनरल्स हैं, दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो है डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर के होते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। 3 मेजर टाइप्स रॉक के होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। तो इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, उसके बाद मैं टेक्स्ट को पढ़ूंगा कि क्या होता है रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है, जब मोल्टेन मैग्मा जो धरती के अंदर होता है, जो मोल्टेन मैग्मा ये जब बाहर आता है लावा के रूप में, और ये जब कूल डाउन हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक। कुछ मैग्मा जो है अर्थ के बाहर कूल होते हैं तो उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो कुछ मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही कूल हो जाते हैं तो उसको इंट्रूसिव कहते हैं, ठीक। तो आपका ये हो गया इग्नियस रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, इग्नियस रॉक जब टूटता है, टूट जाता है हीट्स की वजह से, बारिश की वजह से, और फिर क्या होता है कि विंड और वाटर इसे जो है दूर ले जाते हैं और वहाँ पे ये इकट्ठा होके फिर ये सेडिमेंट्री रॉक बना देता है। और सेडिमेंट्री रॉक जो है हाई प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। तो यही टोटल है, मैं आपको भी टेक्स्ट पढ़ के बताता हूँ। When the molten magma cools, it becomes solid. Molten magma जब कूल होता है तो ये सॉलिड हो जाता है। रॉक thus formed are called igneous rock. रॉक जो मोल्टेन मैग्मा से बनते हैं उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, ये प्राइमरी रॉक्स भी इसे हम कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव मतलब जो अर्थ के अंदर कूल डाउन होते हैं, दैट इज इंट्रूसिव रॉक्स, एंड जो अर्थ के ऊपर कूल डाउन होते हैं, दैट इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लावा कैसे बाहर आता है वोल्केनो से। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे और कहीं आपका न्यूज चैनल्स पे कैसे लावा बाहर आता है। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। लावा क्या है, वो रॉक का जो है
लिक्विड पार्ट होता है जो काफी गर्म होता है, रेड कलर का होता है और ये बाहर आता है अर्थ सरफेस से। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब ये molten लावा जो है बाहर आता है अर्थ सरफेस से तो ये क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है और ये सॉलिड बन जाता है। तो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैंने आपको बता ही दिया कि जब ये बाहर अर्थ सरफेस के बाहर कूल डाउन होता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, दे उसका जो है काफी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल बेसॉल्ट, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक। डेक्कन प्लेटू मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे है, साउथ में है डेक्कन प्लेटू, ठीक। वो क्या है, जनरली बेसॉल्ट रॉक का ही बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मैंने आपको भी बताया था कि कुछ मोल्टेन मैग्मा जो है इनसाइड द अर्थ ही कूल डाउन हो जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। ग्रेनाइट इस एग्जाम्पल है इस रॉक का। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट जो है किसका एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक। और ये क्या होता है, जैसे जो हम मसाला पीसते हैं ना, आप कभी गाँव में गए होंगे तो एक पत्थर पे मसाले को पीसा जाता है, डेट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। वो ग्रेनाइट का बना होता है और ग्रेनाइट क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। रॉक क्या होता है कि कभी रोल डाउन होता है, नीचे गिरने लगता है, ऊपर से क्रैक हो जाता है ड्यू टू हीट और रेन की वजह से, और एक दूसरे में हिट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये टूट जाता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। एंड दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये स्मॉलर पार्टिकल्स क्या है, सेडिमेंट्स हैं, ठीक। और यही सेडिमेंट्स जो है आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर एक्सेट्रा। और ये जो छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं, इसको जो है विंड और वाटर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है और डिपॉजिट कर देता है। दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। और ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं ये कंप्रेस्ड होते हैं और हार्ड हो जाते हैं और ये एक लेयर ऑफ रॉक्स बना देते हैं, और यही रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज ए मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो रॉक है वो क्या है, ग्रेन ऑफ सैंड से बने होते हैं। These rocks may also contain fossil of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. ये rocks जो है sedimentary rocks, ये फॉसिल्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स भी कंटेन करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के जो कभी उस पे रहते थे। जैसे फॉसिल किसे हम कहते हैं, फॉसिल होता है कि रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स। कुछ प्लांट्स एनिमल जो उस पे वहां रहते हैं और वो जब मर जाते हैं तो उस रॉक्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं, डेट इज फॉसिल। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. अब igneous rocks जो है, प्राइमरी रॉक जो हम जिसे भी हम कहते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स वो क्या होता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब उस पे पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है, ठीक। एग्जाम्पल क्ले इनटू स्लेट। जब क्ले जो है वो स्लेट में चेंज होता है तो ये क्या है आपका इग्नियस रॉक चेंजेज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। लाइम स्टोन इंटू मार्बल, लाइम स्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जब हाई हीट एंड प्रेशर जब उसके ऊपर आता है तो दे चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। आप देखते होंगे डे टू डे लाइफ में कि रॉक्स का कितना यूजेज है। आपका रोड बनाने में ये काम आता है, हाउसेज बनाने में काम आता है, बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है। आप स्टोन से बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, देखते होंगे बच्चे जो है वो बहुत सारे गेम्स जो हैं वो खेलते रहते हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि ताजमहल जो है वो किससे बना हुआ है, तो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये कहाँ पे है, ताजमहल आगरा में है। और ये रेड फोर्ट जो है ये क्या है, रेड स्टोन से बना हुआ है। ये रेड फोर्ट कहाँ पे है, आपका न्यू दिल्ली में है। अब हमें पढ़ना है रॉक साइकिल क्या होता है, ठीक। तो रॉक साइकिल क्या होता है पहले मैं आपको फिगर में बता देता हूँ, फिर टेक्स्ट में आएंगे, ठीक। तो ये देखिए जब मोल्टेन मैग्मा जो है बाहर आता है तो कुछ पार्ट जो है बाहर अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठीक। तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव
इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक। और कुछ पार्ट जो है अंदर सॉलिडिफाइड हो जाता है जिसे हम कहते हैं इंट्रूसिव। तो ये इग्नियस रॉक बन गया। उसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हीट, रेन और आपका रोल डाउन होने की वजह से ये जो है छोटे छोटे सेडिमेंट्स में इग्नियस रॉक टूट जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। अब सेडिमेंट्स जो है ये कैरी किया जाता है विंड और वाटर से, विंड और वाटर के द्वारा ये कैरी करके कहीं दूसरे स्थान पे ये जमा हो जाते हैं और ये जो है सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं, ठीक। और ये सेडिमेंट्री रॉक अंडर हाई हीट एंड प्रेशर ये क्या होता है, चेंजेज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा क्या होता है कि ये हाई हीट और प्रेशर की वजह से ये टूट के मोन्टेन मैग्मा में चेंज हो जाता है और ये फिर मोन्टेन मैग्मा बाहर आके एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बना देता है। तो यही एक रॉक साइकिल है, ठीक, कि आपका मैग्मा जो है इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है, इग्नियस रॉक सेडिमेंट में, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक एंड मेटामॉर्फिक changes into magma and magma again changes into igneous rock। तो this is known as rock cycle। तो यही है टेक्स्ट में, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। आपको सरप्राइज होगा जान के कि एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप में चेंज हो जाता है, ठीक, साइक्लिक मैनर में। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम एक काइंड से दूसरे काइंड ऑफ रॉक्स में ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोन्टेन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। आपने पहले पढ़ चुका है कि जब मोन्टेन मैग्मा कूल्स होता है तो इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो टूट जाते हैं वो सेडिमेंट्स जो होते हैं ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, विंड्स और वाटर के द्वारा, और ये कहीं जमा होकर सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये चेंजेज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। मैंने बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, फिर हीट और प्रेशर की वजह से, ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से ये मोल्टेन मैग्मा में अगेन चेंज हो जाते हैं और ये फिर बाहर आ जाता है और ये इग्नियस रॉक बना देता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रॉक साइकिल। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है डिफरेंट मिनरल्स के बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स क्या क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसके सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, पर डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन जो है इनका डिफिनिट होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड। मिनरल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूज, कुछ फ्यूज के रूप में हम यूज करते हैं जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज होता है, ठीक। और जनरली ये पेट्रोलियम ये सब किस में पाए जाते हैं, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। इसे हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल कहाँ, आपको मैंने बताया था कि फॉसिल्स कहाँ जनरली पाए जाते हैं, फॉसिल जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक। तो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पाया जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल फ्यूल्स पाया जाता है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। 3 लेयर्स क्या हैं अर्थ के, तो आपको मैंने बताया 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट कितना 1% कवर करता है एरिया, मेंटल 84% कवर करता है और कोर 15% कवर करता है। व्हाट इज ए रॉक, रॉक क्या है, तो रॉक ए मास ऑफ मिनरल मैटर्स दैट मेक्स अप द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या हैं, मैंने आपको बताया था, इग्नियस रॉक्स, ठीक, उसके बाद आपका सेडिमेंट्री रॉक्स और आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स को 2 अदर पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक्स को और भी हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी
कहते हैं। हाउ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे फॉर्म होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब मोल्टेन मैग्मा बाहर आता है तो जो पार्ट जो है अर्थ सरफेस के ऊपर जम जाता है उसे हम एक्सट्रूसिव कहते हैं, और जो मोल्टेन मैग्मा जो है वो इनसाइड द अर्थ सरफेस जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। रॉक साइकिल किसे कहते हैं, तो ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रॉक्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ मोल्टेन मटेरियल, और उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब मैग्मा बाहर आता है, इट कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू सॉलिड रॉक्स। सच रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स and those which solidify inside the earth are known as intrusive igneous rock। अब इसके बाद क्या होता है कि ये इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अंडर हाई हीट एंड प्रेशर क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक। एंड फर्दर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है चेंजेस इनटू इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड ड्यू टू मेल्टिंग एंड वेयरिंग डाउन दिस होल प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है ये इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ रॉक्स। रॉक्स का क्या यूज है, तो रॉक्स का यूज मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी यूज हैं। बिल्डिंग बनाने में यूज होता है, रोड्स बनाने में इसका यूज होता है, लोग बच्चे जो है इससे काफ़ी खेलते हैं, मतलब बहुत तरह से रॉक्स का यूज है। इसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारा डे टू डे लाइफ में हम उसे यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी यूजेज हैं रॉक्स के। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हाई हीट एंड प्रेशर चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो रॉक विच इज मेड ऑफ अ मोल्टेन मैग्मा इज, मोल्टेन मैग्मा का बना हुआ रॉक जो है उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस और प्राइमरी रॉक। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इनर मोस्ट लेयर क्या है, कोर है। ये फर्स्ट लेयर होता है क्रस्ट, सेकेंड लेयर होता है मेंटल, थर्ड लेयर होता है और इनर मोस्ट लेयर कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल्स किसके एग्जाम्पल्स हैं, रॉक्स के, मिनरल्स के या फॉसिल्स के, तो मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, मैंने भी आपको बताया कि फॉसिल्स कौन से रॉक्स रखते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स रखते हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, थिनेस्ट लेयर कौन सा है, क्रस्ट है, ठीक। ये 35 किलोमीटर जो है आपका कॉन्टिनेंट पे है, और ओशियन में कितना है, ये 5 किलोमीटर ही ओनली है। अब मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। कोर, कोर क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल्स क्या है, तो है जो डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। रॉक्स क्या है, यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग के लिए। क्ले क्या है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, क्ले जो है स्लेट में चेंज हो जाता है। सियाल क्या है, ये मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम है, और ये क्रस्ट में आपका पाया जाता है सियाल। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।